Hello, dear students of class 7. Today I'm gonna explain you chapter 1 of English. The name is Three Questions. Before you read, यहाँ पर लिखा हुआ है, let us read. A king has three questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? भाई किंग के दिमाग में 3 क्वेश्चंस है, उसको आंसर की जरूरत है. आपको पता है वो 3 क्वेश्चंस कौन से हैं? क्या आपको पता है क्या किंग को जो आंसर चाहिए थे क्या वो आंसर उसको मिल गए? ये जानने के लिए लेट्स रीड द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी. 3 क्वेश्चंस. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? In the first paragraph, ये जो किंग है उसके दिमाग में कुछ चीजें चल रही है, क्वेश्चंस है. वो जानता है कि अगर ये 3 चीज मुझे मालूम पड़ गई तो मैं जिंदगी में कोई भी जगह पर फेल नहीं होऊंगा, प्रोग्रेस करता रहूंगा. तो वो 3 चीजें कौन सी है? तो पहली चीज है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. कोई कार्य करना है तो उसका सही समय क्या है वो जानना जरूरी है. सेकंड, विच पीपल शुड ही लिसन टू. किन लोगों को उसको सुनना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. राजा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी करनी चाहिए. अगर ये 3 चीज वो जान ले और अपनी लाइफ में करे तो वो कभी भी कोई भी काम करने में असफल मतलब फेल नहीं होगा. इन सेकेंड पैराग्राफ, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. In second paragraph, किंग ने उसके कुछ लोगों को उसके एंटायर किंगडम में भेजा और लोगों को पूछने को कहा कि भाई जाओ तुम पूछो अपनी प्रजा से कि कौन किसके पास ये 3 क्वेश्चंस के आंसर है. अगर वो आंसर सही देता है तो उसको बहुत सारे पैसे दो. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. सब लोग जान गए कि राजा ये आंसर ढूंढ रहे. बहुत सारे अच्छे लोग आए और अपने अपने आंसर्स दिए. सबने अलग अलग आंसर्स दिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. अब इसमें से एक इंसान बोलता है कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसको फॉलो करके काम करना चाहिए तो वो सफल रहेंगे. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time? Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. किसी ने ये सलाह दी कि भाई टाइम टेबल बनाना चाहिए. दूसरा बोलते हैं कि क्या टाइम टेबल बनाओगे तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब कुछ सही टाइम पे होगा? ये भी एक क्वेश्चन है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम. किंग को सब कुछ नोटिस करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन जो फुलिश है उसको अवॉइड करो, जो मक्खन लगा रहा है, जो सही बात कर रहा है उसके ऊपर गौर करो. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it possible to decide correctly without help from others the right time for your every action. In this paragraph, king को लगा कि उसको एक काउंसिल बनाना पड़ेगा जो लोग उसकी मदद करेगा. काउंसिल का मतलब यहाँ पे लिखा है a group of people chosen to give advice or to make rules. मतलब बोलते हैं ना मंत्री लोग या ग्रुप में कुछ मेंबर्स जो राजा को सलाह दे ये करो ये ना करो, ऐसे नियम बनाओ, ये नियम नहीं बनाओ, उस टीम को बोलते हैं काउंसिल. तो राजा को लगा कि काउंसिल बनाना चाहिए बिकॉज एक आदमी के पास सारे आंसर्स नहीं है. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट. दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. फिर किसी ने कहा ठीक है कि आप काउंसिल बनाओ, व्हाटएवर बनाओ, पर कई बार ऐसा होता है कि किसी एक जन का डिसीजन ही फाइनल रहेगा. क्योंकि अगर आप काउंसिल बनाओगे तो सबकी वेट करनी पड़ेगी आंसर लेने के लिए. और कई बार ऐसा होगा कि सही टाइम पे आंसर लेना हो तो किसी की वेट नहीं कर सकते, किसी एक को डिसीजन लेना पड़ेगा. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस. किसी ने कहा कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, अगर ये समझ के काम करना है तो जादूगर को पूछो, क्योंकि मैजिशियन को सब मालूम होता है फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो किंग ने सोचा कि चलो मैजिशियन को मिलते हैं. तो किंग तो गए मैजिशियन को मिलने के लिए. इन नेक्स्ट पैराग्राफ, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. व्हाट इज काउंसलर्स? मेंबर्स ऑफ काउंसिल.
उसकी टीम के जो मेंबर है उसे काउंसलर्स बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर था कि भाई मोस्ट ऑफली जो किंग के काउंसलर्स है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। अदर सेड द प्रीस्ट, अ फ्यू अदर चोज डॉक्टर्स। किसी ने कहा कि काउंसलर इंपॉर्टेंट पर्सन है, किसी ने कहा भाई प्रीस्ट का मतलब है ब्राह्मण, मतलब जो चर्च में होते हैं ना वो पादरी। फिर किसी ने कहा कि डॉक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, मतलब कौन ये लोग सही आंसर दे पाएंगे। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। किसी ने कहा सोल्जर जरूरी है, किसी ने कहा डॉक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, किसी ने कहा काउंसलर्स आर इंपॉर्टेंट, किसी ने कहा प्रीस्ट आर इंपॉर्टेंट। To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. तीसरे क्वेश्चन के लिए उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो किसी ने कहा साइंस इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहा फाइटिंग इंपॉर्टेंट राजा के लिए, और किसी ने कहा कि तुम्हारे लिए अपना धर्म रिलीजन इंपॉर्टेंट है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. King confused हो गया, किसी को भी रिवॉर्ड नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. What is the meaning of hermit? A person who lives alone and leads a simple life. जैसे कि कोई साधु, जैसे पहले के जमाने में नहीं थे, जंगल में रहते थे, अकेले तपस्या करते थे। एक तो अकेले रहना और सिंपल लाइफ होती है कि राजा को लगा कि मुझे उसको पूछना चाहिए क्योंकि वो सही सलाह देगा। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. राजा को पता है कि हर्मिट रहता है जंगलों में, तो अगर मैं जाऊंगा ये अच्छे कपड़े पहन के घोड़ा लेके तो वो मुझे मतलब सिंपल आदमी नहीं समझेगा और मेरी मदद शायद ना भी करे, मुझे अच्छे से ट्रीट ना करे, तो मुझे सिंपल कपड़े पहन के जाना चाहिए। राजा ने सिंपल कपड़े पहने, अपने घोड़े को बॉडीगार्ड को दूर से दे दिया और चलते चलते उसके हट मतलब झोपड़ी में गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. In front of his hut मतलब उसकी झोपड़ी के सामने वो hermit खड्डा खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. उसने राजा को ग्रीट किया कि आइए आइए आइए, और अपना काम करता रहा। The hermit was old and weak and he worked, he breathed heavily. वो बहुत काम कर रहा था, मतलब काम करते करते हाँफ रहा था, बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, The king went up to the hermit and said, King hermit के पास गया और बोला कि I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at this time? Who are the people I need the most? And what affairs are the most important? राजा उसके पास गए और अपने तीनों क्वेश्चन बता दिए। पहला क्वेश्चन बताया कि कोई भी चीज शुरू करनी हो तो उसका सही समय क्या है, मुझे कैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, राइट, और मेरे लिए कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करने के लिए। ये 3 क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे चाहता हूँ क्योंकि आप एक वाइस, सच्चे और ईमानदार आदमी हैं। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. उसने सुना लेकिन कोई आंसर नहीं दिया, अपना खड्डा खोदता ही रहा। You are tired, said the king. King ने कहा आप थक गए हो। Let me take the spade and work in your place. स्पैड का मतलब वो जो पावड़ा होता है खोदने का, तो लाइए मुझे दे दीजिए, मैं भी आपको मदद करता हूँ इस काम को खुदाई करने में। यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग है बच्चों, अफेयर्स, थिंग्स मैटर बिजनेस, मतलब मेरी चीजों में अफेयर मत करो, मतलब टांग मत चढ़ाओ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा थैंक यू। गिविंग द किंग हिज स्पैड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसने क्या किया, अपना स्पैड किंग को दे दिया और बोला थैंक यू मेरी मदद के लिए, अब काम करो। ये रहा स्पैड, ये है किंग और ये है वो हर्मिट। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hands for the spade, and said, "No, you rest. Now you rest and let me work." बस 1-2 मिनट हुई, 2 बार खड्डा खोदा उसने और उसने वापस स्पेड को रख दिया और पूछा, वापस वही 3 क्वेश्चंस पूछे, पर वो हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया और बोला कि लाओ ये स्पेड मुझे दे दो, अब तुम आराम करो, मुझे काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig. King ने वो spade नहीं दिया और वो खड्डा खोदता रहा। 1 hour passed, then another hour passed. The sun went down behind the trees, and the last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home." ये पैराग्राफ में 1 ओवर गया, शाम हो गए, समझो शाम होते होते उसको आंसर नहीं मिले किंग को, तो किंग ने तो साइड पे रखा
और उस हर्मिट को बोला कि भाई मैं यहाँ पर आपके आंसर लेने के लिए आया था, अगर आपको आंसर नहीं देना है तो मुझे बोल दो, मैं घर चला जाता हूँ। Here comes someone running, said the hermit. हर्मिट ने कहा यहाँ पर कोई दौड़ता दौड़ता आया है। बच्चों नीचे कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पर स्टोरी के बिटवीन में कुछ क्वेश्चंस है। Why did the king want to know answers to these questions? उसको क्वेश्चन को क्यों जानना था, आंसर क्यों चाहिए थे? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है। Messengers were sent throughout the kingdom, उसको क्यों भेजा था? To fetch wise men, to find answers the questions, to look for the wise hermit, to announce the reward for those who could answer the questions. वो लोग क्यों गए थे? So सेकंड का क्वेश्चन का आंसर है कि वो लोग आंसर फाइंड करने के लिए भी गए थे और अनाउंस करने के लिए भी गए थे कि भाई जो जीतेगा और जो सही आंसर देगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। So आपको जो सही लगता है वो कर सकते हैं आप। ये तो था पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। अभी आ रहा है पार्ट 2। The king turned round and saw a bearded man running towards them. Bearded man मतलब दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach. उसने अपने पेट के ऊपर हाथ दबाए रखा था। From which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit अपने पेट के ऊपर हाथ रखते हुए दौड़ता हुआ आ रहा था क्योंकि उसके पेट में से खून निकल रहा था। आते ही वो राजा को टकराया और गिर पड़ा जमीन के ऊपर। फेंटेड मतलब चक्कर आते ही। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आदमी कैसे गिर चुका है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. उसने कपड़े उतार के देखा उसके पेट में मतलब स्टमक में बहुत ज्यादा चोट लगी है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at the last bleeding stopped. किंग ने अपने पास जो हैंकरचीफ थी उससे खून को रोकने की कोशिश करी। रीड्रेस का मतलब है ड्रेस्ड अगेन, उसको फिर से कपड़े पहनाए, मतलब बार बार अलग अलग कपड़ों से ब्लड को रोकने की कोशिश करी जब तक वो ब्लड टोटली बंद ना हो जाए। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। वो आदमी को अच्छा लगा, उसने मांगा कि मुझे कुछ पिलाओ। राजा ने फ्रेश वाटर कराया और उसको दिया। By this time the sun had set and the air was cool. सूरज का सूर्यास्त हो चुका था as well as ठंडी हवाएं चल रही थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king tried by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. मतलब यहाँ पर ऐसा हुआ कि वो दोनों लोग उसे हट में ले गए, आराम करने को दिया। फिर राजा भी थक चुका था इसलिए वो यहीं पर सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब वो सुबह में उठा उसको कुछ याद आया। Where he was or whom the strange bearded man lying on the bed was, said the bearded man in a weak voice, forgive me, मुझे माफ कर दो। When he saw that the king was awake. जैसे किंग उठा तो उसने उसको माफी मांगी। किसने? उस बियर्डेड दाढ़ी वाले आदमी ने माफी मांगी किंग से। I do not know you and have nothing to forgive your for, said the king. किंग ने कहा कि I don't know तुम कौन हो, अगर मैं तुम्हें किस बात की माफी भी दूं, मतलब तुमने क्या गलती क्या की है। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you, because you put my brother to death and seized my property. अरे मैं वही आदमी हूँ, आप मुझे नहीं जानते हो पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका दुश्मन हूँ। Who swore revenge on you. मैंने आपको तलवार लेके मारने की कोशिश करी थी क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था और मेरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया था। I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता है कि आप हर्मिट के पास गए हो तो मैंने आपको मारने का प्लान बनाया था। जब आप रिटर्न होंगे तब आपको मैं मार दूंगा। But the day passed and you did not return. दिन चला गया और आप आए नहीं। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. जैसे ही मैं बाहर निकला, आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और उससे मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं मर ही जाता दौड़ते दौड़ते अगर आपने मुझे पकड़ के यहाँ पर सेफली रखा नहीं होता। I wish to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me.
अगर मैं अच्छा हो गया तो मैं सारी जिंदगी अब आपके लिए काम करूंगा, आपकी नौकर चाकरी करूंगा, आपका सर्वेंट बन के रहूंगा, एक अच्छा और फेथफुल। मुझे माफ कर दो राजा, और मैं अपने बेटे को भी बोलूंगा कि वो आपके लिए काम करे, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी। फेथफुल का मतलब है लॉयल एंड ट्रू, सच्चा आदमी। इन नेक्स्ट पैराग्राफ, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. किंग तो इससे खुश हो गया और उसने किंग ने कहा कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरा दुश्मन इतना इजीली मेरा फ्रेंड बन चुका है आज, और उसने मेरा दिल जीत लिया है। तो दोस्त चिंता मत करो, मैं मेरे सर्वेंट और अच्छे से अच्छे नौकर तुम्हारे लिए भेजूंगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर और नौकर तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो तुम्हारी देख रेख करेंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। इन नेक्स्ट पैराग्राफ, लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। वो वापस घर से बाहर निकला और हर्मिट को ढूंढने लगा, और हर्मिट के पास आंसर की मांग कर रहा था कि मुझे आंसर दो। The hermit was on his knees showing seeds in the beds. जिसने वो खड्डा खोदा था वहां पर वो सीड्स लगा रहा था। सीड्स मतलब पेड़ के जो सीड्स आते हैं ना वो। That had been dug the day before. The king went up to the hermit and said. अब king hermit के पास गया और बोला, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. मैंने तुम्हें कल ही दो हाथ जोड़ के बोला था कि प्लीज मुझे मेरे आंसर दे दो। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground. Looking up the king as he stood before him. वो वहां पे काम कर रहा था, उसने अपना फेस अप किया और बोला कि भाई ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल चुका है, क्यों मुझसे मांग रहे हो। सो नेक्स्ट, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। भाई तुम कैसी बात कर रहे हो, मुझे किसने आंसर दिए, समझाओ मुझे। डू यू नॉट सी, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. तुम्हें समझ में नहीं आया, अगर तुमने कल मेरे पे दया खाके मेरे को यहाँ हेल्प नहीं करी होती तो आज शायद तुम मर चुके होते। And that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तुम मर भी गए होते और तुम्हारी इच्छाएं मेरे पास रह जाती। So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man. तो जिस टाइम पे मैं डिगिंग कर रहा था वो काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था और मैं तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट आदमी था। And do me good was your most important business. और तुम मेरे पे दया खा के मेरा काम करो, वही सबसे अच्छा काम। तीनों आंसर मिल गए कि सही समय था उस टाइम पे मेरे साथ खड्डा खोदना, दूसरा सही इंसान मैं था, और सही चीज जो तुम्हें करनी थी बिजनेस वो था मेरे लिए अच्छा काम करना। जो तुमने मेरे लिए अच्छा काम किया, मेरी मदद की, इसलिए आज तुम जिंदा हो। Afterwards, when the men ran to us, the most important time was when you were caring for him. जब वो इंसान तुम्हारे पास दौड़ते हुए आया उस टाइम पे सबसे अच्छा काम तुमने जो किया उसकी मदद। Because if you had not dressed him bound, he would have died without having made peace with you. अगर तुमने उस टाइम पे उसको ड्रेसअप नहीं किया होता अच्छे से तो शायद वो मर जाता और तुमसे बात भी नहीं कर पाता। So he was the most important man at that time. And what you did for him was the most important business for you. तो उस टाइम पे तुमने उसकी मदद करी, वो सबसे अच्छा बिगिनिंग था काम करने का। पहले हेल्प करी, फिर बाद में तुमने उसको ड्रेस किया, वो तुम्हारा फर्ज था। इम्पोर्टेंट आदमी, वो बियर्डेड मैन था तुम्हारे लिए। लास्ट टू पैराग्राफ्स, रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड द टाइम इज नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है आज का समय, अभी का समय। तुम्हारे पास जो सही है वहीं पर सही डिसीजन लो, तुम्हें क्या करना है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। हमारे पास प्रेजेंट टाइम में जो करने की, फ्यूचर का मालूम नहीं है, पास्ट तो चला गया है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इन द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट। जिस समय तुम्हारे पास जो आदमी है वही तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else or not. The most important business is to do that person good because we were sent into this world for the purpose alone. So उसने समझा है कि
तुम्हारे पास प्रेजेंट टाइम पे जो समय है और जो इंसान है उसकी कदर करो, उसको मदद करो और जो सही काम करना चाहिए उस टाइम पे करो, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर का कुछ मालूम नहीं है। सो बच्चों, आज के समय में हमने सीखा कि आज अभी तुम जो पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारे लिए, तुमको जो पढ़ा रहा है वो इम्पोर्टेंट इंसान है, तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम्हारा इम्पोर्टेंट वर्क है। खाने के टाइम पे तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम है खाना, और तुम्हारे पेरेंट्स वो इम्पोर्टेंट पीपल है जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है। सो अपने टाइम का सदुपयोग करो। स्टोरी के राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय। तो बच्चों, आप भी बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। आपको दोस्तों को शेयर करना, फैमिली को शेयर करना,